दोस्तों, आपको सूचित किया जाता है कि अब आप लोग अपने जीवन के दिन को उल्टा गिनना शुरू कर दीजिए। जी हां, अब आपको उल्टी गिनती गिनना पड़ेगा, क्योंकि तुम पहली बार एक सबसे बड़ा सौदा करने वाले हो, और वह ऐसे घटना से आप सौदा करेंगे जो आपके जीवन का पूरा नजरिया ही बदल देगा। यह सौदा कोई साधारण मत समझना, क्योंकि यह तुम्हारे जिंदगी का सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जो भयंकर घटना अब घटने जा रहा है, और इनकी एक एक शब्द को सुनने के बाद आपके तो नींद ही उड़ जाएंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप धन्यवाद गुरुजी जरूर कहेंगे। पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शनिदेव जी तो न्याय करते हैं, और वह इंसान से ज्यादा कर्मों को देखा करते हैं। इसीलिए आप लोग यह वीडियो को तुरंत एक लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में 2 बार जय शनिदेव, हमेशा हमारे ऊपर दयावान कृपा बनाए रखना और हमारे संसार को उन्नति से भरे रखना। और अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इनका जो भी सजेशन होगा वह हम बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आप लोग अगले 48 घंटे तक बिल्कुल आंख खुला का खुला रखना, क्योंकि तुम किसी से हाथ मिलाकर एक डील करने वाले हो, और सीधी भाषा में कहे तो सौदा करने वाले हो। लेकिन आज से पहले आपने यह सौदा किसी से नहीं किया होगा, लेकिन जब आप लोग एक बार यह करेंगे तो दोस्तों, तुम्हारा संसार इस तरह बदल जाएगा कि कभी आपने यह वास्तव में कल्पना तक नहीं किया होगा। हां दोस्तों, आप सच सुन रहे हैं, क्योंकि यह एक ग्रह गोचर का योजना है, एक चाल है जो तुम्हारे ग्रह गोचर तुमसे योजना बना रहे हैं। अब एक तरफ से समझ लो कि तुम्हारे जीवन में लंबे समय से किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है। आपका वह कौन सा काम है जो अत्यधिक बनता ही नहीं है? आपका वह कौन सा सपना है जो पूरा होने का कोई रास्ता ही नहीं ढूंढता है? लेकिन अब आप लोग सीरियसली यह घटना पर अमल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारा हर काम अब से 1 मिनट के अंदर बनेगा। तुम्हारा सपना पूरा होने के लिए सपना अपने आप ही रास्ता ढूंढ लेगा। यहां तक कि दोस्तों, अब झंझट समस्या किसे कहते हैं आप लोग तो भूला ही जाएंगे, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि जब जिंदगी का दिन और समय दोनों बदलने लगता है तब इंसान भी बदलने लगते हैं। तब इंसान साधारण नहीं रहता, और आप लोग भी अब साधारण नहीं रहेंगे। आप वह सभी चीज प्राप्त करेंगे जो कभी खराब टाइम में आपने त्याग दिया था। जी हां दोस्तों, आपने जो खुशी या फिर कुछ भी त्यागा है तो अब दोबारा से आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि जब मैंने ध्यानपूर्वक कुंडली को अध्ययन किया तब हमें मालूम चला कि तुम्हारा जो कुंडली का ग्रह और गोचर है वह दोनों मिलकर एक चाल चल रहा है, और उनका यह चल गुप्त तो है, लेकिन हमारे गुरु जी ने आपको बता रहा है और सच कहते हैं कि यह सौदा होगा तो अगले 48 घंटे में। लेकिन इस बीच तुम्हें संभल कर वहां रहना पड़ेगा जहां लोग तुमसे घृणा करते हैं, जहां लोग तुम्हारा औकात देखने के बाद नफरत करते हैं। मतलब मेरा कहना यही है कि दोस्तों, वह आदमी से आपको इस समय दूर रहना है जो तुम्हारे जिंदगी में टांग लड़ा रहा है, क्योंकि अब वह जानबूझकर तुम्हारा टाइम खोटी करेगा, तुम्हारे आंखों में धूल डालने की कोशिश करेगा। मतलब यह सौदा से तुम्हें रोकने की चाल भी चल सकता है, लेकिन अब नहीं। अब आपको भी यूं ही उदास नहीं रहना है दोस्तों। तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी बहुत प्रकार के बुद्धिमानता है। तुम भी चतुर बन सकते हो, और तुम भी वह लोगों को धूल चटा सकते हो जो तुम्हें धूल चटाने की फिराक में रहता है। क्योंकि हमेशा दोस्तों, तुम यह दुनिया के आगे मत हार जाओ। हम जानते हैं तुम एक स्वभाव और आदर्श पूर्वक इंसान हो, लेकिन तुम्हारा यह भी एक कर्तव्य बनता है कि तुम कभी कभी टेढ़ा भी रहा करो। वह जगह में तुम अपना हक किसी को मत दो जो हक तुम्हारा है। अब यूं ही देख लो कि दोस्तों, शनिदेव जी ने यह संदेश भेजा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे किस्मत के और तुम्हारे कर्मों के नतीजे पर। लेकिन अगर आप आज बेवकूफी करते हैं, अगर आप लोग यह वीडियो को सबके सामने देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि आजकल दोस्तों, जो घर के कमरे होते हैं ना, और जो घर के बगल में पड़ोसी होते हैं, तो उनके भी कान होते हैं। अब आप इनका हर एक शब्द सबके सामने उजागर कर देंगे। आपके नसीब में क्या है ये सबको बता देंगे। तो बताइए, आप इसमें बेवकूफ बन जाएंगे। अरे पगले, आजकल लोग तुम्हारे दिल की बातें सुनना चाहेगा क्योंकि उसमें उनका फायदा है, लेकिन अब तुम अंदर की बातें सबको बताओगे तो उसमें तुम्हारा नुकसान है। और अब नुकसान कैसे हैं, तो यह इशारा तुम्हें समझाना पड़ेगा। मेरा जो कहना है मैं कह दिया। अब आप लोग यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं
यह तो आपकी मर्जी है, और हम जानते हैं कि कुछ जातक हमारे हर संदेश को अनदेखा करते हैं। लेकिन मैं यह भी दावा कर सकता हूं कि मेरा संदेश को अगर तुम अनदेखा कर रहे हो तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ सकता है। जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तब तुम्हारे अंदर अक्ल आएगा कि मैंने काश वह खबर कौन देखा नहीं किया होता, तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जी हां, इसलिए अनदेखा न करें प्लीज। और दोस्तों हमें संभावना मिला है, कुछ ऐसा जिन्हें देखकर हम भी हैरान हो गए हैं। अगर सीधी भाषा में कहें तो तुम्हारे जिंदगी के जो व्यक्ति तुम्हारे सामने बड़प्पन दिखाए करता था, वह अपने आप को बड़ा आदमी समझता था, लेकिन तुमको छोटा समझ रहा था। लेकिन आज उन्हें भी तुम्हारे साथ डील करना पड़ेगा। हां दोस्तों, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारे सामने अपना सर भी झुकना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा ही बदलाव होगा। और गुरुजी ने इस बीच एक ज्ञान प्रदान किया है। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में जब भी आप किसी कार्य को शुरू करें तो असफलता से बिल्कुल नहीं डरें और उस कार्य को बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले मनुष्य सफल जरूर होते हैं। बता दे कि हर सफल व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है। असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन में सफलता अक्सर धीरे धीरे मिलती है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए निरंतर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। ईमानदारी और निष्ठा से किए गए कार्य ही अंतिम रूप से सफलता दिलाते हैं। असफलता से घबराने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार कैसे बेहतर प्रदर्शन करें। इसलिए जिंदगी में यह कभी ना सोचे और कभी ना डालें आज सफल होने के लिए। दोस्तों, जो इंसान गिरता है वही तो उठकर इतिहास रचता है। जिंदगी का एक सबसे बड़ा यही नियम है कि जब तक तुम गिरोगे नहीं तब तक तुम उठोगे नहीं। इसलिए असफलता से कभी मत घबराओ। जिंदगी में चाहे तुम्हारे रास्ते में कितने भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन तुम हमेशा खुद पर विश्वास रखना और हर मुसीबत से लड़ना। मित्रों, तुम्हारी मुसीबत ही तुम्हें ताकत देंगे और जिंदगी में जीत भी देने वाला है। तो हम आप सभी को बस इतना ही कहते हैं कि जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बनो, जीवन में कुछ करो, क्योंकि खाली बैठे रहोगे तो जिंदगी में बहुत पछताओगे। अगर तुम कुछ करने की योग्य हो गए हो तो जीवन में कहीं ना कहीं कुछ करो। सफलता तभी मिलेगा जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे। अगर तुम्हें कार्य शुरुआत करने से पहले ही डर लगेगा कि हम असफल हो जाएंगे तो फिर घबराओ नहीं, क्योंकि अगर तुम आज सफल होंगे तभी तो कल सफलता आपको मिलेंगे। बता दे कि जीवन में जितना भी इंसान सफल हुआ है, कहीं ना कहीं वह इंसान भी एक बार नीचे गिरा है, वह भी असफल हुआ है। इसलिए एक बार में कोई चीज हमें नहीं मिलती है। बता दे कि जिंदगी में परेशानियां हमें मजबूत करती हैं। कुछ लोगों की पहचान भी करते हैं कि कौन से इंसान कैसे जीवन में है। तो बस आप सभी लोग गुरुजी के इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा और जो भी काम शुरू करो, कभी और सफलता से मत डरो। हमेशा उम्मीद रखो कि हम जीवन में सफल होंगे। खुद पर भरोसा रखो। जितना यह दुनिया के लोगों पर भरोसा विश्वास रखते हो, उतना अगर खुद पर रखोगे तो जिंदगी में कभी तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा। बता दे कि दूसरों पर सहारे बनकर रहोगे तो लोग कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए दूसरों पर निर्भर कभी मत रहो। दूसरों के भरोसे जिंदगी में कभी मत बैठो, नहीं तो यह जिंदगी तुम्हें एक दिन बहुत ही रुलाएगी। तो बातों को ध्यान में रखेगा। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाला या जो 2 दिन आपके लिए रहने वाला है दोस्तों, इन 2 दिनों के समय अंतराल में आपका भाग्य और सौभाग्य दोनों ही आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। इस वक्त आपके जीवन में सौभाग्यशाली समय होगा और आपको कठिन से कठिन कार्यों में पूर्ण करते हुए जीवन में मौका भी मिलेगा, जहां तुम बहुत बेहतरीन तरक्की करने वाले हो। पिछले समय से अगर देखा जाए तो आप किन्हीं चीजों में बहुत ही परेशान थे। आप किसी कार्य को पूरा करना तो चाहते थे, आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वजह यही था कि आपकी समस्या आपको बार बार रोक रही थी। कुछ जीवन में आपके ऐसे भी गुप्त शत्रु से जो आपके रास्ते का कांटा बने हुए थे, और यहां तक कि दोस्तों आप पिछले समय से कुछ ऐसी भी गलतियां करते हुए आ रही हैं जो आपको सफल होते होते असफल कर देते थे। आपकी गलती यही थी कि आप जीवन में कुछ करने से पहले ही लोगों के सामने ढिंढोरा पीटने लगते हैं।
आप लोगों के सामने अपनी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप जीवन में किस रास्ते पर चल रहे हैं। अपने कुछ गुप्त चीज आप लोगों के सामने उजागर कर देते हैं। आप इनमें सफल हो रहे हैं, आपको कहां से धन मिल रहा है, आपकी जिंदगी किस तरह से चल रही है। आप यही चीज लोगों को बता देते हैं, ढिंढोरा पीट देते हैं, और जिस कारण से आप जीवन में हमेशा अपनी ही गलतियों के कारण पीछे हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को अपने बारे में प्रगति तरक्की के बारे में बताएंगे तो उनके अंदर तो जलन तो होगी, वह आपकी बातों को सुनकर चलेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी इसी वजह दोस्तों लोगों की यही जलनशीलता आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसलिए आप सभी को अब से जीवन में यह चीज का पूर्ण ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मित्रों, आप जीवन में हमेशा मेहनत तो करोगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। आप अंतिम समय तक जाकर के पीछे हो जाओगे। आपकी सफल सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आपको लोग कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। दोस्तों, आजकल की दुनिया में लोग जादू मंत्र कई तरह के तांत्रिक क्रिया करने लगते हैं, उनके रास्ते को भड़काने लगते हैं, उनके मन को भटका देते हैं, जिससे मित्रों इंसान अपने मन को भटकते हुए जीवन में दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं, और जिनके कारण से मित्रों इंसान की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए यह बात का ध्यान रखना है। जिंदगी में आप चाहे कितना भी कुंवारे हो, कहीं से भी तुम्हें जीवन बेहतर लाभ मिल रहा है तो आप उनके बारे में किसी के साथ बात ना करें। अगर दोस्तों कोई आपसे पूछे भी तो आप उसका मंत्र 5% बताइएगा, 10% बताइएगा, लेकिन 100% कभी किसी को अपनी कमाई के बारे में जिंदगी में नहीं बतानी है, क्योंकि इससे लोग इंसान की जो हैसियत है, जो कहाँ था, वह नाप लेते हैं। वह जानते हैं कि तुम जीवन में कितना कमा रहे हो। इसलिए बात का ध्यान रखना है। जिंदगी में गलती कभी नहीं करना है, नहीं तो मित्रों तुम्हें बहुत ही भारी नुकसान उठानी पड़ सकती है। यह बात का ध्यान रखेगा। आपको बता दें कि इन 2 दिनों के औसत फलदायी रहने वाला है। इस पूरे महीने आपके जिंदगी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। करियर कारोबार की दृष्टि से अगस्त का महीना आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय कर्म की साख को हिलाना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने आपको सोचे हुए कार्यों में मनचाही सफलता के लिए अथक परिश्रम और प्रयास करना होगा। तमाम तरह की कठिन परिस्थितियों के बीच अपने धैर्य और विवेक को बनाए रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों को माह के मध्य में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। यदि आप अपने कारोबार के विस्तार की दिशा में योजना बना रहे हैं तो आपको इस संबंध में सोच समझकर निर्णय लेना होगा। परिस्थितियां अनुकूल न होने पर इस योजना को टालना बेहतर रहेगा। इस माह शेयर, सट्टा आदि से पूरी तरह से दूरी बनाए रखें और शॉर्टकट तरीके से धन कमाने की भूल कर भी न सोचें। और इस वक्त अचानक से आपकी जिम्मेदारियों अथवा कार्य में बदलाव हो सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए वृष राशि के जातकों को इस माह कई बार खुद से समझौता करना पड़ सकता है। कुछ एक मुद्दों को लेकर परिवार के सदस्यों के सामने अपनी बात रखने में मुश्किलें आ सकती हैं। संतान के भविष्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आप किसी काम में बहुत तेजी से आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। किसी काम को आप पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें आपको बहुत अच्छी तरह से सफलता भी मिलेगी। आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारियां हैं तो आप इस वक्त उसे बहुत बखूबी से निभाएंगे। नौकरी में सारी चीजों का सामान्य रखने के लिए आपको अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। तभी दोस्तों आपको और मैं कुछ बेहतर है मिल सकता है। और आप सभी को बता दें कि इस वक्त फायदे के लिए आप जो भी काम करेंगे और फायदे के रास्ते पर जो भी आप कोशिश प्रयास करेंगे तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही कामयाबी का रास्ता होगा और आप सभी के लिए बहुत ही खास होगा। इस वक्त दोस्तों आप जिन चीजों में अपने फायदे के लिए कोई भी काम करोगे या फिर दोस्तों किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करने वाली हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत अच्छा भी रहेगा। आपका इन्वेस्ट आपको बहुत फायदे देने वाले हैं। इस वक्त हनुमान जी की बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर रहेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी संकट खतरे बहुत दूर हो जाएंगे। बस आपको इस वक्त अपने कामकाज के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है।
अगर इस वक्त दोस्तों आप कोई भी बेईमानी वाला काम करोगे या फिर दोस्तों आपका मन में लालच होगा, तो बता दें कि इसका बहुत बुरा परिणाम भी तुम्हें मिलने वाला है। इस वक्त दोस्तों आप जितना ही ईमानदार रहेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे और तरक्की भी करेंगे। आप इस वक्त अगर लालच करोगी तो तुम्हारे पास जो भी कुछ है वह सब कुछ तुम्हारे हाथों से चला जाएगा और तुम पूरी तरह से खाली भी हो जाओगे। तो इन 3 दिनों के भीतर आप सभी को इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको बता दें कि इस वक्त है आप लोग नया मकान, नया वाहन या फिर नया कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं जो आपको बहुत दिनों से पसंद था। आप जिसको बहुत दिनों से खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो आपकी यह मनोकामना इस वक्त पूरी हो सकती है। आप जिसे अपने दिलों दिमाग में बिठा कर रखे थे, तो आज तुम्हें वह मिलने वाला है। आज मित्रों तुम्हारे साथ जीवन में कई तरह तरह की शुभ घटनाएं घटने वाली हैं। आपको इस वक्त जीवन में मौका भी मिलेगा आगे बढ़ाने के लिए और तुम खूब तरक्की भी करने वाले हो। लेकिन इस वक्त अपनी इनकम के सोर्स किसी को नहीं बतानी है। आप जीवन में कितना कमाते हैं, आपकी आमदनी कितना है और आप जीवन में क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो अपने कुछ गुप्त चीज आपको दूसरों के सामने कभी नहीं बतानी है, क्योंकि इससे लोगों को जलन होगा, इससे लोग तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक भी सकता है। तो ऐसे में आप सभी को इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और जो भी काम आप अगर अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं तो सोच समझकर करना और बस आप शांत होकर काम करें। किसी के सामने ढिंढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे दोस्तों आपको कई बार नुकसान हुआ है। आप दोस्तों कई बार अपने उन कामों में से पीछे हटे हैं जो काम तुम्हें ऐसा लगता था कि अब यह बन ही जाएगा। हमें इसमें पूरी उम्मीद थी, लेकिन आपका कई बार उम्मीद टूट गया है। लेकिन इस बार आपको वह गलती दोबारा नहीं करना है जो गलती आप बार बार करते हुए आ रहे हैं। वह कहते हैं ना कि अगर एक बार तुमसे गलती हो गया और अगर तुम उसे गलती से सबक सीख लिए तो फिर जिंदगी में तुम्हें कभी भी डूबना नहीं पड़ेगा और फिर कभी तुम्हें जीवन में तकलीफ नहीं होगा। और बता दे, इस वक्त आप वह बेवकूफी नहीं करना जो कि बार बार आप करते हुए आ रहे हैं। आप तो सबको अपना समझते हैं, सबको अपना मानकर अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें, अपनी जिंदगी के बातें बताते हैं। लेकिन दोस्तों लोगों के मन में तुम्हारे खिलाफ क्या चलते हैं ये चीज तुम जानते ही नहीं हो। कौन तुमसे जलता है, कौन तुमसे खुश है, आपको ये चीज तभी पता चलेगी जब दोस्तों आप जीवन में कुछ तरक्की करने लगो या फिर दोस्तों जीवन में आप आगे बढ़ाने लगोगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का हाथ आपके पीछे रहेगा। तो ऐसे में आप सभी को अपने जीवन में हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑफिस में नया काम या फिर नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आप कोई भी बात सावधानी से बोले, क्योंकि इस वक्त आपकी बात से बात बनेगी और आपकी बात से बात बिगड़ेगी। तो लोगों के साथ किस तरह से बात करनी है, किस तर्क से बात करना है, तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए, किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए, बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए दोस्तों। अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो। ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसीना मते। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है
तब मछलियां जो होती हैं ना वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों बारी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वो चीज है दोस्तों, आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है, वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है, जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराया इंसान आपसे जुड़ सकता है। किसी बहाने से या किसी तरीके से वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उस इंसान के आने के बाद से हो सकता है वो इंसान ऑपोजिट जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वो स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वो एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों जैसे ही वो आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियां होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस चीज की जिस इंसान की जरूरत थी, वह इंसान मेरे लिए आ चुका है। उस इंसान में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगी। वो हमेशा आपकी कदर करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि वो इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीजें होने लगेंगी, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें बदलती जाएगी। फिर आपको वह इंसान बोझ लगने लगेगा। वो इंसान दोस्तों आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नजदीक या अगर ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छा दिखे, जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए सावधान हो जाता, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी भर वापस से पछतावा मिल सकता है। लोगों का चयन करना बहुत ही ध्यान से करना। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपके टुकड़ों पे पलेंगे, आपकी खुशियां ले लेंगे, आपसे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाएंगे, और फिर दोस्तों एक दिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप दोस्तों ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन दिनों दोस्तों को भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली है। जी हाँ, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप किसी चीज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही संकोच में रहेंगे। दोस्तों कहीं कोई गलत कदम आप ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखना। आप दोस्तों कोई चीज थोड़ी सी गलत कर सकते हैं। कोई भी चीज दोस्तों जल्दबाजी में ना हो, थोड़ा सोच विचार कर करना। और अगर भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोस्तों रास्ता बता दूंगा। या आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उस इंसान से राय ले लेना, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। बिना जाने पातामा, बिना समझे कुछ करना मत, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिए पैसा तो इस समय बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के जरिए बन नहीं पा रहे हैं। तो पैसा तो है लेकिन जरिए नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों आने वाले हैं, इन 3 दिनों में पैसा आने के आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों जी हाँ, आप जो करते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करिए, और जो चीज नहीं करते उस चीज में भी दिमाग लगाना शुरू करिए। कुछ नया करोगे तो आपको कुछ नई चीज हासिल होगी, लेकिन अगर आप एक ही चीज पर हमेशा ध्यान देते जाओगे तो वो चीज बड़ी हो नहीं पाएगी। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है, आप गड्ढा खोद के कितना खोद लोगे, जितना तल है उतना ही कूदेगा, उससे ज्यादा तो खोद नहीं पाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको और ज्यादा खुदाई करनी है, तो किसी और जगह जहां मिट्टी कमजोर है वहां पर जाकर खुदाई करनी चाहिए, तो वहां पर ज्यादा खुदाई हो जाएगी। लेकिन जहां का तल ही मजबूत है तो वहां खुदाई करने से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आपके जीवन में आप जो कर रहे हो करो, लेकिन वहां से कितना पैसा आ सकता है, एक लिमिट होगा, लेकिन किसी और जगह भी आप देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कमाई का एक जरिया नहीं थी, बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है। इस साल अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकालना चाहोगे तो असंभव है। दोस्तों नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से आपकी जो तनख्वाह है उतनी ही आनी है, उससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हो,
इसीलिए कोई नया जरिया अभी ढूंढिए जहां से आप पैसा बना सकें, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही रखना। लक्ष्य छोटा मोटा मत रखना। इस साल जितने बड़े लक्ष्य रखोगे उतने बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। दोस्तों ये गारंटीड है, क्योंकि इस समय शनि मजबूत है। राहुल जो पिछले साल परेशानी दे रहा था वो अब परेशानी नहीं दे रहा है। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा लें। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे। इसलिए अपनी सोच बढ़ाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे दोस्तों। सब सोच पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की ठानोगे। परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे और उसके अगले दिन और फेल होंगे। आप और एक दिन पास होंगे और वो चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये लंबी प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सोच से। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे, क्या चीज आगे बढ़ेगी? अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी मैं बता देता हूं। देखिए, इस समय आप लोगों को कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए, और उसमें अगर किसी की सहायता चाहिए तो किसी अपने की सहायता ले लेना। किसी पढ़ाई की मत लेना। और दोस्तों परिवार में थोड़ी सी खिटपीट हो सकती है। छोटी मोटी चीजों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। इन चीजों में अगर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। परिवार के लिए दोस्तों कुछ उपहार आप ला सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल अगर कोई आपके लिए लकी है तो वो है आपका जीवन साथी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके लिए पूरे साल बहुत लकी रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं किस पूरे साल अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। दोस्तों जितना हो सके खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको दोस्तों छोटी मोटी कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, या फिर दोस्तों कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों स्त्रियों को ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, और अगर आप एक स्त्री है और पका पति है तो आप अपने पति को कुछ भी अच्छा खाना खिला सकती है बनाकर। अगर आप उनके मन पसंदीदा खाना बनाएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन साथी को खुश कर सकती है। तो खुश करिए, क्योंकि आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे। दोस्तों किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के विचार भी आपके मन में आ रहे होंगे, और हो सकता है इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सके। दोस्तों अपने स्वभाव में दोस्तों को एक नयापन दिखाई देगा। आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों के साथ हंस के जुड़ेंगे। पहले आप दोस्तों अलग तरीके से लोगों से मिलते थे, अब अलग तरीके से आप लोगों से मिलेंगे। लोगों के सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों आपकी बातों में वजन बढ़ेगा। आप जो बोलोगे वह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भाग दौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भाग दौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है। थकान होगी। वहीं आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप अपने अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिएगा दोस्तों, भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकालेंगे तो आपका शनि जो अभी प्रसन्न है वो दोस्तों आपका शनि भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आप लोग आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान पीन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पूरा साला मौज करेंगे, यकीन मान लीजिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए इस समय ना ही किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। इस बात का ध्यान रख लेना किसी को दिखाने के लिए,
किसी के सामने रोह जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीजें मत करना। मान लो किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधार लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो। उधार लेकर कर्ज लेकर अपने लिए चीजें मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ते रह जाओगे। इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर्ज देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा। क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर्ज ढंग से भर पाओगे और ना ही कर्ज ढंग से ले पाओगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना, आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना। चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपका नुकसान भी होगा। दोस्तों, इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझनों में आप फंस जाओगे। दोस्तों, देखिए, सब चीज सही है, हर चीज व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, लेकिन भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो, तो फिर वो इंसान आपको उलझा सकता है। दोस्तों, मान लो आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वाहन किसका है? आपका है। जवाबदारी किसकी आपकी आएगी? पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वाहन आपका है तो फोकट की। दोस्तों, किच किच आपको ही झेलनी है। वाहन का नुकसान हुआ, वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भटकने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो। इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना मेरी। देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं। कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते, तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है, तो उस पर विश्वास करो। धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है, आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है? संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन 24 घंटों में एक साथ आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, और दोस्तों, वह खुशखबरियां सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा देती है। ऐसी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है, और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी सावधानी आपको अपनानी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों,
यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में जो धन लाभ के आसार नजर आ रहे हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली, और अब ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि स्वयं माता रानी ने रख दिया है आपके सर पर अपना हाथ। अब आपका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, क्योंकि एक बहुत बड़े शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। और अब आपको इतना ही नहीं, अब आपको इससे भी और बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी दोस्तों। अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको वह बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है, जिसको खबरी की सफलता की आप हकदार हैं, और इसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसलिए हमने कहा है कि आपका जो दुश्मन आपसे बात नहीं किया करते थे, वह भी अब आपसे दोस्ती करने लगेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हमने एक बहुत ही जबरदस्त और खास उपाय बताया है, जो कि इस उपाय से आपको बेहद ही लाभ होने वाला है। इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक अवश्य देखिएगा और उपाय लेकर ही जाएगा। दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान हमारे साथ कभी ऐसा चमत्कार करेगा, लेकिन यह सब आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है, अच्छे कर्मों का नतीजा है। कहते हैं ना, इंसान के जब अच्छे कर्मों का घड़ा भर जाता है, तब भगवान उन्हें छप्पर फाड़कर धन देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बातें हो रही हैं, ये बात है। हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं। अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर बना रहे हैं और आपकी कुंडली में जो महासंयोग का निर्माण हो रही है, उन्हीं के तहत हम आपको बता रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के अनुसार है। आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित यह वीडियो है। हम इस वीडियो में अगले 24 घंटे का महाराशिफल तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ कुछ विशेष बातें भी बताएंगे, कुछ गुप्त जानकारियां भी देंगे, समय समय पर सावधानियां भी बताएंगे, और वीडियो अंत में उपाय दिए हैं कि आपके लिए बहुत ही खास है। बड़ी बड़ी खुशखबरी है। किस प्रकार से लाभ होगा, किस प्रकार से आपको समय का सदुपयोग करनी है, सारा चीज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार हैं तो फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही जांच पार करने के बाद हमने ऐसा वीडियो बनाया है, किस प्रकार से आपको माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कौन से कार्य करने से माता रानी प्रसन्न होती है, यह भी हम आपको बताएंगे। माता रानी के उन मूल मित्रों के भी बारे में बताएंगे जिस माता रानी जी प्रसन्न होती हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में बिना वजह कोई परेशानी चल रही है, कोई कष्ट बार बार आ रही है, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों से छुटकारा नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है, और सोचे हुए कम समय पर पूरे नहीं होते हैं, और भी अन्य प्रकार की कोई समस्या है, तो आप माता रानी का पाठ जरूर करें, क्योंकि माता रानी का पाठ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप इन 9 दिनों में 1 या 2 बार पाठ करते हैं, और अगर आप लगातार 9 दिनों तक करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े संकट भी टल जाएंगे। जी हां, और आपके दुश्मनों से भी छुटकारा मिल जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा बन रही है, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से समय रहने वाला है, किस प्रकार से आपको लाभ होगा। सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कमाओ कि सुनते ही काम हो जाए। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। हर हमेशा अपनी किस्मत और अपनी मजबूरियों को मत को हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिए, जी गुरुजी आप सही बोले। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आमदनी के अनुसार ही इंसान को खर्च करना चाहिए, और इस आमदनी में से कुछ हिस्सा बचाकर आने वाले भविष्य के लिए भी संचित करके रखना चाहिए, ताकि मुसीबत में ही वही संचित धन काम आता है।
दोस्तों, पैसा एक ही भाषा कहते हैं कि अगर तूने मुझे आज लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा पैसा। फिर कहता है, भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा। इसलिए पैसों का बचाव और पैसों का सही सदुपयोग बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी आप जो पैसा पानी की तरह बाहर रहे हैं, आने वाले समय में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए। जी, आप एकदम सही बोले दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशियों की कमल खिलने वाली है, क्योंकि आपकी किस्मत पलटने वाली है और आपका सोया हुआ किस्मत भी अब जाग जाएगा, क्योंकि धन के जो देवता है भगवान कुबेर देव जी, वह आपकी राशि के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कितनी जब उल्टी चाल चलते हैं और शुक्र जब कर्क राशि में होते हैं तब कुबेर देव जी उस राशि के ऊपर मेहरबान होते हैं। जी हां, और ऐसा ही अब कुछ आपके ऊपर होने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपके ऊपर कुबेर देव जी मेहरबान होने वाले हैं ही साथ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपके ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान लग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर महाराज जी सदैव आपके ही घर में विराजमान रहेंगे और आपके घर में जो भी परेशानियां बार बार बन रही हैं, परिवार में वाद विवाद हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो वह भी सुधरने लगेगी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी चंचल होती है और वह कभी भी एक जगह टिक ही नहीं है। कभी आपके घर में तो कभी आपके पड़ोसी के घर में तो कभी आपके रिश्तेदार के घर में तो कभी आपके दोस्त के घर में, ऐसे ही उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी हमेशा आपके ही घर में रहेगी और आपके घर में धान की वर्षा करेगी। विक्की दोस्तों, पहले कुछ ऐसा होता था कि धन आता था, धन आपके पास टिकता नहीं था, क्योंकि आपकी जो लक्ष्मी है वह चंचल है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में भी धन स्थिर नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आपके जीवन में धन आता था, जाता था, आता था, जाता था, और कभी कभी तो आपके हाथ में धन दौलत रुपया पैसा आना भी एकदम बंद हो जाता था और आप उसे समय एकदम से परेशान हो जाते थे और यहां तक कर्ज में डूब जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आप चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी वह सभी समस्या समाप्त हो चुकी है और जो बची खुची समस्या है वह भी अब भगवान कुबेर देव जी और माता लक्ष्मी जी समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि यह जो समय है यह बहुत ही शानदार समय दिखाई दे रहा है। इस समय में आप बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी तरक्की हासिल करने वाले हैं। एक प्रकार से यूं कहें कि कम मेहनत में ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, क्योंकि आपकी कुंडली के सितारों ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले अगले 24 से 33 घंटे के भीतर कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी ने कलम मार दिया है। अब भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, खुशखबरी सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों खुशी से गदगद होने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव आपकी राशि वालों के जीवन में लेकर आ रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार बड़ी बड़ी खुशखबरी के लिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धान की देवता भगवान कुबेर महाराज जी खुद चलकर आपके घर पधार रहे हैं और आपको मालामाल करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि खुशियां अब उल्टे पांव आपके घर में लौटकर आने वाली है। जो खुशियां कुछ दिन पहले आपके जीवन काल से, आपके घर से, आपके परिवार से दूर हो गए थे, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी का विशेष कृपा आपकी राशि वालों के ऊपर होने जा रहा है। दोस्तों, अब आपकी फुर्ती से फूटी किस्मत चमकने वाली है। आपका सोया हुआ किस्मत जगाने वाला है, क्योंकि अब सूर्य से भी तेज चमकेगा।
आपका भाग्य इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता था कि आपके जीवन में खुशियां फिर से लौट कर आएगी। आपके जीवन में जो दुख चल रहा है, यह तो भगवान की परीक्षा है। यह सब भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि पूरे 500 सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जो कि अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी आपको हर हाल में किसी भी कीमत में मिलकर रहेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो में हमारे साथ एकदम अंत तक बने रहेगा। एक एक करके हम उन सभी छुपे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, किसी तरह से आपको समय का सदुपयोग करना है और किस प्रकार से इस महान शुभ संयोग का लाभ उठाना है। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक समय रहने वाला है। आपकी जो भी अधूरी इच्छा है, आपकी इच्छा भी पूरी होने वाली है। दोस्तों, अब तुम्हें राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो चुका है, धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, गज केसरी योग का निर्माण हो चुका है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो चुका है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद, धन की देवी माता रश्मि जी का आशीर्वाद और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। आपके जीवन काल से सभी दुख दर्द मिनट में गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में परेशानियां कुछ इस प्रकार से बढ़ गई हैं कि बताना भी मुश्किल हो रहा है। आमदनी कम हो रही है, लेकिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि आप 1 गुना कमाते हैं तो आपका 3 गुना खर्च हो रहा है, और फिर भी आप किसी न किसी तरह से मैनेजमेंट लेंस कर ही रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक पानी सर से नीचे रहता है तब तक बर्दाश्त किया जा सके आता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ता है। अब वही हो चुका है, पानी सर से ऊपर जाने लगा है। अब आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। दोस्तों, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको वह सभी जानकारियां देने वाले हैं जो जानकारियां आपको चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और जानकारियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम यह देखना होगा कि आपके घर में आमदनी कितनी हो रही है और खर्च कितना हो रहा है, पैसे कहां से रहे हैं और पैसे जाकर रहे हैं। फिर देखिएगा आपके सभी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सभी जानकारी को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक देखना ही है, लेकिन उससे पहले मां माता रानी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लें। आइए दोस्तों, जीवन आपका फूलों से भी खूबसूरत हो जाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। माता कालिका, जिसे हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दिन रात गुहार लगाते हैं कि है माता रानी, जो भी इस वीडियो को देख रहे उनके व उनके पूरे परिवार के ऊपर आप हमेशा मेहरबान रहना, हमेशा अपना कृपा दृष्टि उनके ऊपर बसाए रखना, उनके जीवन में कोई संकट आने न पाए और न ही कोई मुसीबत उनके जीवन में आए। आप हर हमेशा उनकी रक्षा करना, सभी मुसीबत से बचाए रखना। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके सारी बातें हम आपको बताएंगे और यह जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी हैं, बहुत ही खास है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को क्यों बदलना चाहती है? साक्षात यह माता दिव्य शक्ति आपके घर में क्यों प्रकट करना चाहती है? आखिर आप अपने जीवन में ऐसी कौन से कम किए हैं जो कि यहां दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है, आपके ऊपर इतना प्रसन्न है? इन सभी राज्य के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगले 2 दिनों के भीतर यह दिव्य शक्ति आपको क्या देने वाली है, यह भी हम आपको बताएंगे। उनके संकेत के बारे में भी बताएंगे, उपाय भी देंगे, खुशखबरी भी सुनेंगे। दोस्तों, तो है ना कमाल की जानकारी? इसीलिए हमने कहा है कि आपके साथ साथ घूम रहे हैं एक बहुत बड़ी शक्ति। जी हां, आहेकर। यह बड़ी शक्ति कौन है
और आपके साथ साथ छाया बनकर क्यों घूम रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको आज की वीडियो में कोई महामूर्ख ही होगा जो वीडियो को नहीं देखेगा, जानबूझकर नजरअंदाज करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो सबसे अलग, सबसे खास और सबसे हटकर होने वाला है। यहां एक बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको अभी तक इस बात का पता तक नहीं है। आने वाले अगले एक सप्ताह यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर एक अजीब सी घटना आपके घर में होगा। जी हां, एक बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में दिखाई देंगे। धन्य हो, अब आपके तो भाग्य ही खुल गए, आपकी तो किस्मत चमक गई, क्योंकि विधाता आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको हर एक परिस्थिति में विधाता का साथ मिलने वाला है। अब आपको सभी परिस्थितियों में साथ मिलेगा, क्योंकि यह बड़े देवता कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर पर पधार चुके हैं। जी हां, अरे दुश्मन, अब तेरा सर्वनाश होगा और आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो मायाजाल बिछाया था, उस मायाजाल में खुद वही लोग फंसने वाले हैं। जी हां, क्योंकि समय की पहिया कुछ इस प्रकार घूम चुका है, आपके दुश्मनों का कोई भी चाल काम नहीं आएगा। दुश्मन अब बिन पानी की मछली की तरह तड़प बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। आपके दुश्मन, जी हां, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपकी छाया बनकर। लेकिन भगवान महादेव जी ने आपको कभी एहसास नहीं होने दिया कि भगवान आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, बहुत बड़ी राज आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान इस समय आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। पैसे तो बहुत बार आपकी परीक्षा ले चुके हैं और आप उसे परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन अब जो इम्तिहान होने वाला है, यह इम्तिहान बहुत कठिन होगा। एक प्रकार से यूं समझ लो, आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी इम्तिहान होगा। इसलिए इम्तिहान से पहले ही हम आपको सतर्क सावधान कर रहे हैं, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती न करें। जी हां, इस परीक्षा में आपको एक बार, सिर्फ एक बार किसी भी तरह से पास होना है। उसके बाद समझ लो आपकी जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी सेटलमेंट हो गई। किस तरह से भगवान आपकी परीक्षा लेंगे